शास्त्र अध्ययन करते हैं या ये जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है ना, तो जो ये भक्ति में इस्कॉन में जो ट्रेनिंग कोर्स है ना होते हैं, जैसे भक्ति शास्त्री हैं, या हम इसको ये इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर रहे हैं, जो ये भक्ति शास्त्री नहीं है लेकिन भक्ति शास्त्री की बुक्स प्राय हम ले रहे हैं। और इन भक्ति शास्त्री में सीधा भक्ति वृक्ष से हम पिछली बार किया था, भक्ति वृक्ष से भक्तों को सीधा भक्ति शास्त्री में अपग्रेड किया था, लेकिन वो एक भी नहीं टिक पाए, क्योंकि वो फिर डीपली चर्चा होती है तो ऊपर से जाती है, तो जितने भक्ति वृक्ष के मेंबर थे सब आउट हो गए। खाली जो पुराने भक्त थे जो बहुत साल पहले से क्लास सुनना, अध्ययन करना आदि सब कर रहे थे, वो लोग ही उसमें रह पाए। इसलिए इस बार हमने सोचा है कि पहले ये हम इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम करके और सब लोग प्रचार में लगे पहले, क्योंकि प्रचार में लगने से, जैसे ही प्रचार में लगेंगे है ना, हमारा उद्देश्य है कि जो माताएं हैं वो बच्चों को प्रीच करेंगी है ना, और प्रभु लोग और माताएं दोनों मिलके है ना वो कांग्रीगेशन को प्रीचिंग करेंगे। ठीक है, प्रभु लोग कांग्रीगेशन को प्रीच करेंगे माता लोग के सपोर्ट से है ना, और माताएं हैं वो क्लास देंगी स्कूल के बच्चों को, मतलब जो स्टूडेंट्स एज है ना 9 से 18, 9 से 16, 17 की एज जो है ना उनके, तो आप लोगों को इसके लिए मतलब रेडी होना है ना, क्योंकि ये जो समय है मिशनरी समय है, ये 864 करोड़ सालों का ये सबसे गोल्डन समय है। और जो भारतीय लोग खासकर भक्ति में जुड़ रहे हैं, जो भी जुड़ रहे हैं, और खासकर भारतीयों को तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का पहले से आदेश है कि आप लोगों को केवल अपना जन्म सफल नहीं करना, आपको दूसरों को प्रचार करना है ना, और हमको ट्रेनिंग लेना है और आगे प्रचार करना है। और सब आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, और प्रैक्टिकल यहाँ पे कराया जाएगा, उसके बाद में आप जाके करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एकदम कर पाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स है, तो इसके लक्ष्य होते हैं है ना, तो ये 8 इसके अंदर लक्ष्य दिए हुए हैं। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, मूड एंड विजन, वैष्णव इंटेग्रिटी, कल्चर एंड एटीट्यूड, वैष्णव क्वालिटीज। ठीक है ना, ग्रुप में फोटो भेज दिया कि आपको लिखना ना पड़े। तो पहला है नॉलेज है ना, तो नॉलेज के अंतर्गत मतलब इन शास्त्रों की जो शास्त्र की शिक्षाएं हैं उनको हम स्मरण करें, मतलब उनको कंठस्थ भी करें और उनको हम स्मरण करें। हमको शिक्षाएं, इनके श्लोक आदि हमको याद होने चाहिए, शिक्षाएं याद होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे क्या श्री कृष्ण ने कहा, इस विषय में हमने पढ़ा था, हमने सुना था, वहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो नॉलेज, और ये नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए ये क्लोज बुक एग्जाम होता है, जो भी हमने किया था, क्लोज बुक एग्जाम नॉलेज का टेस्ट लेने के लिए। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग है ना, नॉलेज समझ गए ना, मतलब शास्त्रों ज्ञान को हमको याद करना मेनली, ये हमको याद रहे शास्त्रों का ज्ञान। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में मतलब होता है कि इसको डीपली समझ जाना, गहराई से इसको समझ जाना, इस नॉलेज को है ना, अंडरस्टैंड कर लेना। एक तो होता है कि हम खाली समझे, सुना है, मतलब उसको सुन के याद कर लिया, पर इसका कहाँ प्रयोग होता है कहाँ नहीं होता है, जब जीवन में काम पड़ा तो हम भूल गए है ना। हम सुनते हैं, हमने याद भी कर लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमको ज्ञान हो गया। अब जैसे ही कुछ शरीर में तकलीफ आई, लग गई, और ऐसे मतलब या
है ना, या कुछ बीमारी हुई और हुई तो उसमें बहुत बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, बार बार उसी को है, तो मैं शरीर हूं, शरीर नहीं आत्मा हूं, ये बात गायब हो गई। तो अंडरस्टैंड करना, लेकिन जब अंडरस्टैंड करेंगे तब क्या होगा कि हम उसको गहराई से, तो उस शिक्षा को क्या होगा कि हम प्रयोग में ला पाएंगे, है ना। अंडरस्टैंड करी भी होगी ना, तब क्या होगा कि उस समय वो याद आएगा कि अरे अभी तो ऐसा है ना, ये तो ऐसा है ना, मैं शरीर थोड़ी, ये तो शरीर को लगी है, मैं तो अंदर आत्मा हूं, तो उसको याद आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी जो भी शिक्षाएं हम लेते हैं, वो शिक्षाएं जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए ये ओपन बुक के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये ओपन बुक के क्वेश्चन आप लोग जब करते हो तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाएगी, है ना। तब क्या होगा, तीसरा आएगा पर्सनल एप्लीकेशन। जब ज्ञान को याद भी किया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया गहराई से, तब क्या, जब जीवन में काम पड़ेगा ना, तो याद आएगा कि आज फास्ट है, भूख लग रही है, लेकिन कष्ट शरीर को हो रहा है, मैं शरीर थोड़ी आत्मा हूं, आत्मा का भोजन है भागवतम हरिनाम, ये लेंगे, ये अधिक से अधिक लेंगे। तो वो नॉलेज को क्या है, एप्लीकेशन कर पाएंगे, पर्सनल एप्लीकेशन कर पाएंगे, है ना, कि अरे इसने मेरा नुकसान पहुंचा दिया, हाँ सुना था शास्त्रों में, इस प्रारब्ध से होता है ना, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, प्रकृति के गुण सब कार्य कर रहे हैं, तो इसने क्या नुकसान पहुंचा दिया, ये तो पलक भी नहीं झपका सकता, कोई स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान की मैनेजमेंट, भगवान की शक्तियों के द्वारा चलायमान है। तो और मिलता क्यों है, हुआ क्यों, मेरा अवश्य ही प्रारब्ध था, क्योंकि बिना कोई कारण के कुछ हो नहीं सकता, तो मेरा प्रारब्ध था, तभी इसने मेरे को नुकसान पहुंचाया, तभी इसने मेरे को अपमान कराया, खरी खोटी सुनाई है, क्या किया है, जो किया है। तो ऐसे में ये इसका दोष नहीं है, ये तो प्रकृति ने इसको निमित्त बनाया है ना। जीवन में सभी के काम पड़ता है, पर हम अप्लाई नहीं कर पाते ना। अप्लाई जब कर पाएंगे, जितनी मात्रा में हम अंडरस्टैंड किया है, और ऐसा नहीं कि हमको नॉलेज नहीं है, अभी कोई पूछे तो हम उसको पूरा ज्ञान झाड़ देंगे, नॉलेज भी है, हमको पता है, हम सुनते हैं बहुत बार, लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड नहीं किया। तो अंडरस्टैंड किया हुआ होगा तो उसको हम फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, उसको गहराई से विचार करना होता है, विचार करना ही अंडरस्टैंडिंग है। पूरा श्रीमद् भागवतम बोलने के बाद में अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस भागवतम को विचार करो, बार बार विचार करो। विचार करना ही अंडरस्टैंडिंग है। तो जो हम पढ़ते हैं उसको विचार करना चाहिए। और विचार क्या होता है, हम ऐसे ही सोचें कि विचार ही करना है, फिर क्यों लिखने में जाएं, बैठ के विचार करेंगे, कर नहीं पाएंगे। जब कुछ टास्क मिलती है तो हम थोड़ा, है ना, दिमाग फिर अंदर से निकाल के लाते हैं, अरे क्या पढ़ा था, क्या था इस विषय में, क्या क्या क्या। फिर भगवान कहेंगे अंदर से, लो ये था, अच्छा हाँ याद आया एक ये था, हाँ याद है है ना। पर भगवान सीधे ही क्यों नहीं दे देते, है ना। गॉड हेल्प्स दोज हेल्प देमसेल्फ, है ना भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे जब ज्ञान को अंडरस्टैंड करेंगे ना, ऐसे ही जैसे ये तो चलो ओपन बुक के हमने प्रश्न दिए, हम तो थोड़ा सा कुछ देते हैं। जब भी आप जो भी कुछ नया सुने उसको पहले तो नोट करना चाहिए। नोट मतलब सुनते समय नहीं, सुनते समय हल्का सा अटका लो, लेकिन सुनो ध्यान से। कथा खत्म हो गई उसके बाद में उसको पूरा पूरा लिख लो। फिर उसको नहीं, उससे पहले एक एक शब्द अटका लो ऐसे, तो आप पूरा सेंटेंस आप भूलेंगे नहीं कि हाँ ये लिखना था, हाँ ये लिखना था। और लेक्चर खत्म होते ही तुरंत आप बैठो, 5 मिनट में पूरा पूरा उसको कर लो। मतलब शॉर्ट, वो भी पूरा नहीं, शॉर्ट कर लो। फिर घर जाके पूरा लिख लो या दूसरे दिन पूरा लिख लो। तो ऐसे करके क्या है, वो याद हो जाएगा, है ना।
तो इसको फिर उसको क्या है, विचार करना चाहिए। समझो अगर ये ऐसा अगर कोई कहे मेरे को कि आप लोग इस्कॉन में ही क्यों जुड़े हो, दूसरे भी तो संप्रदाय हैं, वहां क्यों नहीं जुड़े, तो उनको क्या जवाब दूंगा? हाँ, उनका ये। कोई मेरे को पूछ ले आप हरिनाम क्यों करते हो, आप हरि शरणम ये क्यों नहीं करते, आप हरे कृष्णा ये क्यों करते हो, लिखता हूँ। वो क्या आप भागवत क्यों पढ़ते हो, आप वो गरुड़ पुराण क्यों नहीं पढ़ते, वो इतना उसमें बढ़िया बताया है। हाँ, लिखता हूँ, है ना। तो भक्ति करने का क्या फायदा है और कर्मकांड भक्ति में क्या अंतर है, ऐसे अंतर निकालना। तो ऐसे बैठ बैठ के अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड फिर कैसे करना, लिख लिख के अंडरस्टैंड करना। इस संबंध में ये है। जब हम एक साथ सोचे ना कि विचार कर ले, नहीं कर पाएंगे। जब हम एक लाइन लिखेंगे तो अगली लाइन इजी याद आएगी, फिर अगली लाइन लिखेंगे अगली याद आएगी। ऐसे अंडरस्टैंडिंग का ये पार्ट है। राइटिंग है ना, राइटिंग जो है वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, तो लिखना चाहिए। अब देखो अभय चरण मूवी में दिखाते हैं ना, श्रील प्रभुपाद गृहस्थ लाइफ में थे तो भी प्रतिदिन घंटों घंटों लिखते रहते थे, भागवतम के ऊपर नोट बनाते थे, लिखते थे। और तो कोई भी भक्त होगा जिसको अंडरस्टैंड करनी है वो लिखेगा, लिख लिख के किताब में भरेगा। तो जब हम इधर लिखते हैं तो उसका 25-50% इधर भी लिखा जाता है, ठीक है। तो नॉलेज को अंडरस्टैंड करना तब क्या है कि हम जीवन में उसको उतार पाएंगे, पर्सनल एप्लीकेशन। और फिर जब हम पर्सनल एप्लीकेशन करेंगे तब अगला पार्ट होता है प्रीचिंग एप्लीकेशन। तब हम दूसरों को भी बता पाएंगे। तो कोई पूछ लेंगे दूसरों को कहने के लिए खुद को अप्लाई करने की क्या जरूरत है? नॉलेज हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, अब बोल दो, है ना। तो इस संबंध में वो स्टोरी सुनी होगी ना, जो वो एक माताजी अपने बच्चे को ले जाती है कि साधु महात्मा के पास, ये मीठा बहुत खाता है ना, ये मीठा खाता है, इसको बोले 15 दिन बाद लाओ इसको 2 हफ्ते बाद लाओ। 2 हफ्ते बाद जब लेके गए तो बोले कि बेटा आज से मीठा मत खाना, ठीक है नहीं खाऊंगा। तो बोले ये बात आप पहले क्यों नहीं बोले? बोले मैं भी खाता था ये भी एक मतलब साइंस है। मतलब जब तक हम खुद इसको दृढ़ता से अप्लाई नहीं करेंगे, हम दूसरों को उस बारे में बोलेंगे तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। कहते हैं ना कि वो बच्चे, हम जो कहते हैं वो नहीं करते हैं, हम जो जीते हैं वो करते हैं हाँ, आचार्य प्रचार, ठीक है। तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये नॉलेज का पार्ट है दोनों। और पर्सनल एप्लीकेशन और प्रीचिंग एप्लीकेशन ये है स्किल्स, दक्षता। मतलब ज्ञान ले लिया, अब ज्ञान को दक्षता पूर्वक अपने जीवन में अप्लाई करना और दूसरों से अप्लाई करने की प्रेरणा, दूसरों को प्रेरणा देना, है ना, ये दक्षता। और फिर आगे ये वैल्यू के 4 पार्ट हैं, ठीक है, जिनमें एक है मूड एंड मिशन। यानी श्रील प्रभुपाद का जो मूड एंड मिशन है, हरे कृष्णा, ध्यान से सुनिए आप लोग, है ना। ये आपके क्लोज बुक में अगला प्रश्न आ सकता है अगली बार। मूड एंड मिशन का मतलब श्रील प्रभुपाद का मूड एंड मिशन, जो उनके शास्त्रों में और इस्कॉन में जो प्रैक्टिकली हमको, है ना, सीनियर भक्तों के प्रवचनों से, गाइडेंस से जो हमको पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद का क्या मूड एंड मिशन है, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद के मूड एंड मिशन को समझना, है ना। वैष्णव इंटेग्रिटी, है ना। वैष्णव इंटेग्रिटी का मतलब है कि एक सेकंड, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा, वैष्णव इंटीग्रिटी, तो इसमें वैष्णव इंटीग्रिटी के अंतर्गत हमको देश काल परिस्थिति के अनुसार इन शिक्षाओं को जो शास्त्रों की शिक्षा है, इनको देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में
या उन मतलब उसके अनुसार आचरण करना, देश काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षाओं का आचरण करना। ठीक है, इसका जब प्रैक्टिकली काम पड़ेगा ना ऐसे, तब इसको समझ में आएगा, है ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार करके, मतलब अच्छी तरह विचार करके उन शिक्षाओं को अप्लाई करना। मतलब इसको जैसे हमने सीख लिया, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, अब हम प्रीचिंग के लिए गए, है ना, तो बहुत सही बात है बोल रहे हैं हम, लेकिन वो समय सही नहीं है। जैसे मान लो आपको कहा गया कि आज किसी का बर्थडे पार्टी है ना, और वो कह रहे हैं प्रभु जी आप आइए, विवेक प्रभु थोड़ा सा आधा घंटा लेक्चर भी दीजिए, थोड़ा कीर्तन करिए, है ना, आप माता जी ऐसे आइए। अब आप उनके घर गए और जाके कहा कि गीता का एक श्लोक से हम चर्चा करेंगे, और गीता का श्लोक ले लिया, अंत काले च मामेव स्मरण भुक्त्वा कलियुगं। उनका बर्थडे पार्टी है और आपने श्लोक चूज कर लिया अंत काले च, है ना। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार सुविचार पूर्वक उसको अप्लाई करना। ठीक है, और कल्चर एंड एटीट्यूड, है ना, तो कल्चर एंड एटीट्यूड का अर्थ है कि भक्तों के संग में, क्योंकि अभी हम इधर जुड़ रहे हैं और भी भक्त जुड़ रहे हैं, कुछ पहले से भक्त जुड़े हुए हैं, कुछ और पहले से सीनियर भक्त हैं, सन्यासी हैं, गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं। तो अब क्या है कि पूरा ये वैष्णव समाज एक परिवार हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमको प्रॉपर मतलब एटीट्यूड और प्रॉपर हमको ये कि किन से कैसा आचरण करना, है ना, उसके अनुसार करना चाहिए हमको, है ना। यही यहाँ पे कल्चर एंड एटीट्यूड, मतलब एक संस्कृत व्यक्ति के अनुसार, है ना, एक कि हम एक भद्र पुरुष के अनुसार हम ऐसा आचरण करें, है ना, वैष्णव सदाचार को ध्यान में रखते हुए, बड़ों से छोटों से किन से कैसे, जैसे हमने उपदेशामृत में पढ़ा था, अधिकार भेद के अनुसार उनको सम्मान करना, सेवा देना, प्रणाम करना आदि बताया गया था। और वैष्णव क्वालिटीज का अर्थ है कि जो भक्तों के भक्ति के जो है ना, शुद्ध भक्तों के जो 26 गुण होते हैं, जो हम भक्ति वृक्ष में भी, मानसरोवर भक्ति वृक्ष में भी प्रसंग चल रहा है, तो इन गुणों को अपनाना, विनम्रता, सहनशीलता, दम्भहीनता आदि आदि जो है ना, ये जो 26 गुण है, इन 26 गुणों को हमको अपनाना चाहिए, है ना। अपनाने के लिए हमको, इसके लिए इन गुणों को हमको अपने अंदर लाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए बार बार। ठीक है, ओके। तो भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ, नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू का अर्थ है मतलब ज्ञान, दक्षता और मूल्य। मतलब ये क्यों दिया गया, मतलब हमको ये इसका जो 8 जो है ना, इनका शॉर्ट में 3 रूप में दिया गया है। तो पहले 2 है नॉलेज का पार्ट है, तो नॉलेज सामान्य रूप से नॉलेज को याद करना, मतलब ज्ञान, उन चीजों को। दूसरा है हमको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। दूसरा है स्किल्स का, कि हमारे अंदर दक्ष होना चाहिए। हमको ज्ञान तो ले लिया, अब हमको उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, हमको दक्ष होना चाहिए उसमें, है ना। दक्ष समझ गए ना, कि हाँ, उसको अपने जीवन में अपनाने में दक्ष होना चाहिए, दूसरों को प्रेरणा देने में दक्ष होना चाहिए, ठीक है, ये दक्षता। और तीसरा है वैल्यूज। हमको मान लो ज्ञान भी है, हम जीवन में भी अपना लिया, शास्त्रों के ज्ञान दूसरों को दे दिया, अगर हमारे अंदर वैल्यू नहीं
है ना, सदाचार नहीं है, तो फिर वो ज्ञान जो है वो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह लोक परलोक दुई है नाश। अगर सदाचार नहीं है ना, तो वो उसका इस लोक में परलोक में दोनों में नाश होता है, भले ही भक्त क्यों न हो, है ना। अच्छा ड्यूटी है, लेकिन बात करने का ठीक से तरीका नहीं है, किससे कैसे बोलना चाहिए ऐसा, तो फिर वो क्या है कि वो वैल्यूलेस इसके लोग हैं। हाँ, उसका प्रयोजन मतलब ये प्रयोजन है वैल्यू, वो पहला वाला संबंध है, दूसरा अभिधेय है, तीसरा प्रयोजन है। ज्ञान ग्रहण करना और संबंध ज्ञान, है ना, श्री कृष्ण से, है ना, उनकी प्रकृति से, काल कर्म आदि ये सब संबंध को ज्ञान जानना, और फिर अभिधेय मतलब आदान प्रदान, तो संबंध का आदान प्रदान, जैसे पर्सनल एप्लीकेशन जीवन में अपनाना क्या है, भक्ति को जीवन में अपनाना। भक्ति को जीवन में अपनाना मतलब वो भगवान से जो हमने ज्ञान लिया है ना कि श्री कृष्ण मालिक हैं, हम दास हैं, तो अब उनसे भक्ति का प्रेममय संबंध का आदान प्रदान करना, ठीक है, और वो दूसरों से भी करवाना, तो ये अभिधेय है ना। संबंधों का बीच में आदान प्रदान होता है, उस आदान प्रदान को बोलते हैं अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन। ये संबंध अभिधेय के बाद में हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। तो जब भगवान के प्रति प्रेम होगा तो हम भगवान के शुद्ध भक्तों से भी प्रेम करेंगे, बराबर के भक्तों से मित्रता करेंगे, है ना, और जो कम आगे बढ़े हुए उनके ऊपर दया करेंगे। तो ये वैल्यू का यही तो पार्ट है, ठीक है, तो ये प्रयोजन, ठीक है, ओके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी से कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के विषय में, पारा पारहीन भक्ति रसामृत सिंधु, तोमा चखाई ते कही तार एक बिंदु। अब देखिए क्या है भक्ति रसामृत सिंधु। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ना, जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को कहते हैं, है ना, उनको कितने 10 दिन दशाश्वमेध घाट, जो प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट हम गए थे ना, इसलिए जहां पे गौरांग महाप्रभु का चरणों का चिन्ह था, है ना, इतना बड़ा 15 इंच का पत्थर के ऊपर है। पिछली बार हम मायापुर नहीं गए थे, पूरी से सीधे प्रयागराज, वहां से नहीं याद आप लोगों को? वो पूरी में, वो तो पूरे बॉडी का था, वहां चरणों का चिन्ह था, चरणों को इतना बड़ा चिन्ह ऐसे। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को ये शिक्षा दी थी 10 दिन तक, और फिर उनको कहा कि देखो, कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र का एक बूंद उठाकर मैंने तुमको दिया है। क्या कहा? कृष्ण प्रेम रूपी समुद्र का एक बूंद तुमको दिया है, और वही बूंद लेकर रूप गोस्वामी ये भक्ति रसामृत सिंधु रचना किया। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु एक समुद्र है, लेकिन ये पूरा समुद्र संपूर्ण जो श्री कृष्ण प्रेम है उसका एक समुद्र का एक बूंद लेकर रूप गोस्वामी ने ये बनाया, है ना। तो इसीलिए कहते हैं पारापारहीन, कोई पार अपार नहीं पा सकता भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। तोमा चखाई ते कही तार एक बिंदु, में तुमको एक बिंदु चखाया है, और वो एक बिंदु का कितना हिस्सा हमको थोड़ा बहुत मिलता है, तो हम कहते हैं भक्ति में आनंद आ रहा है ना। और पूरा कर लेंगे तो कितना, ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? तो भक्ति शब्द का अर्थ है, भक्ति तो है ना भगवान की प्रेममयी सेवा, है ना। भक्ति मतलब भगवान की
प्रेममयी सेवा। और रस का अर्थ है आध्यात्मिक रस या चिन्मय रस। और अमृत का अर्थ है मृत का विपरीत। मृत यानी जो नश्वर है, अमृत जो कि नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है, परमानेंट है। और सिंधु मीन सागर। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, कौन समझाएंगे? रस मतलब चिन्मय रस, आध्यात्मिक रस। तो पूरा अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा रूपी आध्यात्मिक रस या चिन्मय रस जो कि शाश्वत है का सागर या समुद्र, है ना। तो उन शब्दों का अर्थ को जोड़ लो, आ जाएगा। तो श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा रूपी आध्यात्मिक रस के जो कि शाश्वत है यानी अमृत है का सागर। भक्ति रस अमृत सिंधु। ठीक है, आमुख और भूमिका कितने लोग पढ़ के आए? हाँ कोई बात नहीं, 15 दिन पहले, 1 महीना भी पढ़ी हो तो ठीक है। 1 2 3 इधर 3 4 पढ़ के आइए आप लोग। और पढ़ के पेंसिल लेके उसमें कुछ जो लगे ना अट्रैक्टिव उसको हाईलाइट करिए, है ना। फिजिकल पढ़ना चाहिए, फिजिकल। पेंसिल से कर लो, पेन से कर लो, जो करना करो, आपकी बुक है। मतलब काटना नहीं चाहिए शब्दों को। हाँ ओके। अच्छा, ये भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है। अब हम सीधा इसके कुछ उद्देश्य हैं बता देता हूं। भक्ति रसामृत सिंधु अध्ययन करने के उद्देश्य है ना। मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लिखिए मत, है ना, बाद में केवल सुन लीजिए, टाइम जाएगा नहीं तो, है ना। शुद्ध भक्ति की परिभाषा चर्चा करेंगे आगे। तो शिक्षा तथा प्रगति के माध्यम से व्यक्ति को गोस्वामी स्तर पर उन्नत करना, तो भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन का उद्देश्य है। पहले जो हमने उद्देश्य पढ़े वो थे पूरे कोर्स के, ठीक है ना। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एप्लीकेशन, प्रीचिंग एप्लीकेशन, मूड एंड मिशन, है ना, वैष्णव इंटेग्रिटी, ये जो हमने पढ़े ये पूरा कोर्स के लक्ष्य है। मतलब पूरा कोर्स के एक तरह से समझ लो शास्त्र अध्ययन के लक्ष्य, जो सिस्टमेटिक एजुकेशन सिस्टम है इसके लक्ष्य। अभी इस पर्टिकुलर इस ग्रंथ का लक्ष्य है ना। तो इस ग्रंथ का लक्ष्य है कि शिक्षा तथा प्रगति के माध्यम से व्यक्ति को गोस्वामी स्तर पर उन्नत करना, यानी कि हम कनिष्ठ न बने रहे। प्रभुपाद ने कहा ना कि व्यक्ति को कनिष्ठ नहीं बनने रहना चाहिए, उसको मध्यम अधिकारी स्तर पे उन्नत होने के लिए प्रगति करना चाहिए जल्दी, ठीक है। तो हमको गोस्वामी स्तर पर उन्नत होने के लिए रहना चाहिए कि इंद्रियां जो जन्मों जन्मों से, है ना, हमारे को वश में करती आई है, अब हम इनको वश में करें।
इस बार हमारी बारी। बहुत कर लिया इन मन और इंद्रियों ने हमको गुलाम, अब आया हमारा नंबर। अब खैर नहीं है इन मन और इंद्रियों की। ठीक है, तो इनको अब अपना दास बनाना है। अब दास मध्य बने न रहो इंद्रियों के, इनका स्वामी बनने के लिए प्रयास करें। ठीक है ना, सरल है। अगर हम आचार्यों के, गुरु के निर्देशों को दृढ़ता से लेंगे, स्वतः ही होगा ये काम। ठीक है, और भक्ति रस के विषय में वर्णन, तो भक्ति रस के विषय में वर्णन होगा। और जीवन के भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर में लाने के लिए व्यक्ति को व्यवहारिक तथ्य प्रदान करना, भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर में लाने के लिए, है ना। तो हमारा अभी क्या स्तर, भौतिक स्तर है। कनिष्ठ अधिकारी का स्तर भौतिक स्तर होता है, हम सब कनिष्ठ अधिकारी, तो हमारा भौतिक स्तर। प्रभुपाद ने कहा कि कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो मटेरियलिस्टिक ड्यूटी, कौन सा मटेरियलिस्टिक ड्यूटी, मतलब डिवोटी है क्योंकि वो भक्ति के विधि नियमों का पालन कर रहे हैं, और मटेरियलिस्टिक है क्योंकि उनके अंदर भौतिक इच्छाएं, भौतिक भोग की इच्छाएं रहती है ना। तो हमें मटेरियलिस्टिक ड्यूटी से स्पिरिचुअल ड्यूटी बनना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, उसमें लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हायर है अगला, वह शिक्षा प्रदान करना जिससे हमारा कृष्ण के लिए वास्तविक प्रेम जागृत हो तथा 5 रसों में से किसी एक रस से संबंधित होकर हम श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित होकर दिव्य आनंद प्राप्त करें। ये भाव स्तर का बात हो, है ना। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु का हम केवल पूर्वी विभाग पढ़ेंगे, इसमें 4 विभाग है, ये भी खैर आगे चर्चा आएगा अभी, है ना। और इसके आगे वाला भी हायर है, संपूर्ण विज्ञान सम्मत रूप से श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा प्रदान करना जिससे हम प्रत्येक जीव से प्रेम कर सकें। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनाओं आंदोलन में नियोजित है उनके आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करना। भक्ति रसामृत सिंधु से हमारा आध्यात्मिक जीवन को पोषण मिलेगा, पोषण मिलता है, वास्तव में मिलता है। आप देखोगे भक्ति रसामृत सिंधु होने से पहले, जैसे उपदेशामृत होने से पहले का आपका जीवन, अभी उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु होने के बाद का जीवन देखना, कितना जमीन आसमान का अंतर आएगा, है ना। अगर आप इनको नॉलेज, अंडरस्टैंड, पर्सनल एप्लीकेशन करेंगे तो। ठीक है, ओके। अभी मंगलाचरण है, उसको हमने छोड़ दिया है ना, क्योंकि उसका समझाने जाएंगे भी कोई वस्तु निर्देश, उसका वस्तु निर्देश के स्वरूप लक्षण, फिर स्वरूप लक्षण में प्राकृतिक स्वरूप लक्षण, आकृतिक स्वरूप लक्षण, तो इसलिए हम मंगलाचरण को छोड़ दिया, नहीं समझ। आप समझ नहीं पाएंगे। शुद्ध भक्ति की परिभाषा, ठीक है। अब शुद्ध भक्ति की परिभाषा हम जानेंगे, जो मुख्य है हमको लिए जानना है ना। जैसे कई बार भक्ति रसामृत में भक्ति वृक्ष के अंदर चर्चा की है, करी थी ना, आप लोगों ने लिखा भी था। हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम, किसको याद है पूरा? अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, है ना। तो अन्य अभिलाषा से शून्य होना चाहिए। शुद्ध भक्ति जो है अनुशीलन करते हैं तो वो अन्य अभिलाषा से शून्य होंगे। अगर दूसरी अभिलाषा हम रखेंगे, यानी इधर हमारी एक अभिलाषा है कि हम श्री कृष्ण की भक्ति में प्रगति करें, दूसरी अभिलाषा साथ साथ ये है कि काश
मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरा जीवन में एक सपना है, कभी तो बनूं, कोई सा मिनिस्टर बन जाऊं, या अंबानी जैसा, या कम से कम इधर उधर कोई बड़ा मिलीनियर बिलीनियर ट्रिलियनियर बन जाऊं, है ना, या कोई बहुत ऐसा प्रसिद्धि प्राप्त करूं, दूसरी कोई अभिलाषा, है ना। मतलब के लिए अभी ध्यान में नहीं आ रहा, जो भी अन्य अभिलाषा कुछ भी हो सकता है ना। कई बार क्या होता है, देखा जाता है भक्त लोग भक्ति करते हैं, साथ साथ उनका क्या होता है, दूसरा मोटिव होता है, वो भक्ति में सुकृतिवान अच्छे हैं, अच्छे सीरियसली समझते हैं, लेकिन दूसरी अभिलाषा साथ साथ बराबर चलती है पैरेलल, तो उनकी भक्ति क्या है, वो प्रगति नहीं हो पाती, रुकी रहती है, स्लो चलती है बहुत। तो दूसरी अभिलाषाओं को हमको नहीं रखना चाहिए। अभी बहुत कर ली हमने, जन्मों तक बहुत अभिलाषाएं पूरी कर ली और देख लिया वो सब, वो शरीर खत्म, सब खत्म। वो देखो बड़े बड़े किले हैं, बड़ी बड़ी कोठियां खाली पड़ी, कबूतर बोल रहे हैं, वो अभिलाषाएं पूर्ण करके चले गए। अब पता नहीं, क्या पता हो उस कोठी में जो कबूतर बोल रहा है वही सेठ हो, जिस किले में सांप घूम रहा है वही वो पहले का राजा हो। तो क्या फायदा ऐसी अभिलाषा पूरी करने में, क्या निकलेगा उसका, है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम, ज्ञान और कर्म से, ज्ञान यानी जो निराकार ब्रह्म का जो ज्ञान, ये शुष्क ज्ञान है ना, ज्ञान और कर्म है ना, ये ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति नहीं होना। यानी भक्ति भी कर रहे हैं और साथ साथ क्या है कि निर्विशेष ज्ञान को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। इधर भक्ति कर रहे हैं, उधर जाके मायावादी का प्रवचन सुन के और उधर उनके साथ बैठ के और वेदांत सूत्र के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी व्याख्याएं सुना के उसको बढ़ाने में लगे। या इसके सूक्ष्म छोटे छोटे रूप में हमारे जीवन में भी अर्थ निकलते हैं कि हम केवल ज्ञान के लिए, है ना, ज्ञान बढ़ाऊं, उसके लिए जल्दी शास्त्रों का ये लिया, प्रभुपाद बुक्स जल्दी कंप्लीट कर ली, और जीवन में उतना अपना नहीं जितना पढ़ के फिर और वो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गोस्वामियों के ग्रंथों में पहुंच गए, फिर तत्व संदर्भ, है ना, कृष्ण संदर्भ भाव, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद की जो डीपली शिक्षा है उनके अंदर पहुंच गए। और किस लिए कि मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी स्कॉलर कहलाऊंगा, सब लोग कहेंगे बोले क्या नॉलेज है यार, क्या कथा। तो ऐसा भी, तो ये ज्ञान से आवृत नहीं होना, लेकिन ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं होना। ये नहीं कह रहे हैं कि नॉलेज नहीं होना, है ना, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हमको डिफरेंस करके चलना है ना, इसको डिफरेंशिएट करके चलना है। और कर्म मिश्र भक्ति नहीं होना, कर्म मिश्र भक्ति नहीं होना मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ काम नहीं करना, नहीं तो कर्म मिश्र भक्ति हो जाएगी। ज्ञान कर्म आदि अनावर्तन, तो कर्म मिश्र भक्ति का अर्थ होता है कि जब हम कर्म के फल के प्रति आसक्त होकर, यानी कि कर्म कर रहे हैं उसके फल के प्रति आसक्त हैं कि ये मेरा है, मैं शरीर हूं, ये शरीर से किया गया कर्म का फल मेरा है, तो उसको मेरा मानेंगे, मैं और मेरा के साथ रह के चलेंगे। दूसरा, कर्म मिश्र भक्ति के 3 पार्ट हैं, है ना। एक है कि ये कर्म का फल मेरा है, दूसरा है कि चलो मेरे को फल नहीं चाहिए, फल में आसक्त नहीं है, मगर कर्तापन रहता है, मैंने किया है ना, ये मैंने बनाया आज का प्रसाद। आज दरिया मैंने लगाई है ना, आज मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैं करता हूं, या ये अपने जीवन में, है ना, सामान्य जीवन में भी मैंने ये बिजनेस खड़ा किया, मैंने इतनी मेहनत करी तब मैं जॉब लगा, मैंने ये
देखो इस परिवार को मैं पालता हूँ, देखो मैं ये करता हूँ, तो कर्तापन होना। फल नहीं चाहिए, सोता है दरी पे, है ना, चटाई पे सोता है, सारी कमाई पत्नी को लाग देता है, लेकिन कर्तापन है कि मैं लाता हूं तभी तो होता है, तो मैं कमाता हूं तब होता है। तो ये कर्म मिश्रित, इसका मतलब शास्त्रों को जो ज्ञान है कि प्रकृति क्रियमाणानि मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये सब ज्ञान धरा रह गया एक तरफ। मैं करता हूं मतलब ये शरीर में, और ये कार्य मेरे द्वारा, तो ये क्या कर्म मिश्रित। देखिए, आत्म तत्व ज्ञान के बिना आध्यात्मिक कोई भी भक्ति के आगे के कार्य नहीं होते। इसीलिए गीता में भगवान ने सबसे पहले आत्म तत्व ज्ञान दिया। उस जितने आगे के जितने भी सिद्धांत है, सब उस ज्ञान के साथ कार्य करते हैं। वो ज्ञान नहीं है तो सब, जैसे मान लो किसी को वृंदावन का रास्ता बताया, देखो वहां से ऐसा टर्न करना, इतने किलोमीटर बाद राइट मुड़ना, फिर इतने किलोमीटर लेफ्ट करना, ठीक है। और यहां से मंदिर से निकलते ही वो राइट घूमने के बजाय लेफ्ट घूम गया अजमेर की तरफ, तो सारे आगे के जो टर्न है वो गलत होगी। तो इसी तरह सबसे पहला टर्न यही है, आत्म तत्व ज्ञान होना, है ना। तो मैं समझकर, शरीर को मैं समझकर करते ही सब गड़बड़ होता है, ठीक है। तो दूसरा कितना हुआ, 2 चर्चा किया ना, कर्म मिश्र भक्ति। तीसरा होता है कर्म में आसक्त होना। कर्म में आसक्त होना यानी कि फल नहीं चाहिए, फल के प्रति आसक्त नहीं है, और कर्तापन भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव का, आचार्यों का, या है ना, जिनके हम गाइडेंस में हैं, उनका इंस्ट्रक्शन कुछ और है, मगर मेरा आग्रह कुछ और विधि में है। समझ गए? वो कह रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप सुबह सुबह जगो, सबसे पहले 16 माला करो, ठीक है, उसके बाद में आप पठन करो, है ना, पाठ आदि करो, और इस दौरान अगर और कोई घर में विग्रह है तो उनकी सेवा करने वाली, या कोई मान लो वो नहीं है तो आप थोड़ा करो, और आप इतना ही करो, उसमें आप इसको महत्व दो। आप कह रहे हो नहीं मैं पहले उठते ही 1.5 घंटा पहले ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगा, मैं नहीं मानने वाला आपकी मैं पहले ये करूंगा, उसके बाद माला लेकर गपशप करते हुए रात तक माला को खींचता रहूंगा राउंड को रेक्टेंगल बना के छोड़ूंगा है ना। या आप मतलब कहा जाए कई बार सीनियर भक्तों का कि आप इस समय आज आपको ये सेवा करनी है ना, और कह रहे नहीं मैं तो उसमें जाऊंगा, भले ही दोनों ही भक्ति की विधि हैं। तो इसको कहते हैं मतलब कर्म में आसक्त होकर कर्म करना। इसको आप और भी कई जगह अप्लाई कर सकते हो, कर्म में आसक्त होकर कर्म करना। सामान्य व्यवहार में भी जैसे कर्म में आसक्त होकर कर्म करना, इसको अप्लाई कर सकते हो अपने जीवन में, जो भी है, ठीक है। तो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम और आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, श्री कृष्ण के मतलब कृष्ण अनुशीलन हो, और वो भी अनुकूल हो श्री कृष्ण के, ठीक है ना, प्रतिकूल नहीं हो। जैसे कंस हिरण्याकशिपु, वो भी भक्ति की विधि का पालन करते थे। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, सब समय विष्णु स्मरण करते थे, लेकिन वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, है ना। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन। या कई मायावादी लोग हैं, वो भी लड्डू गोपाल सेवा करेंगे, वो भी मतलब गीता पढ़ेंगे, लेकिन उनका गीता पढ़ना, विग्रह सेवा करना, वो कृष्ण अनुशीलन के अनुकूल नहीं है, वो श्री कृष्ण के। क्योंकि उनका ज्ञान क्या रहता है कि आखिर परम सत्य तो निराकार है, पर ये पूजा कर रहा हूं ताकि मेरे को ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकूं, है ना। श्री कृष्ण कृपा करिए कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं तो वो अनुकूल्य नहीं है, वो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है ना। तो अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, ठीक है। तो अब इसमें भी
हाँ, थैंक यू। अब इसके अंदर ये जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है, इसमें स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण है ना। तो जो स्वरूप लक्षण के अंतर्गत आते हैं, जो आनुकूलेन कृष्ण, आनुकूलेन और कृष्ण अनुशीलन, ये स्वरूप लक्षण है। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम और अन्याभिलाषिता शून्यम, ये है तटस्थ लक्षण। ठीक है, और इसको सुन लो, लिख लो, आगे जाके इतना अभी आगे अभी काम नहीं पड़ने वाला है। हाँ, नहीं इसको मैं इसलिए मंगलाचरण नहीं लिया इसको, है ना। ठीक है, ये शुद्ध भक्ति की, अच्छा शुद्ध भक्ति की परिभाषा ये समझ में आया, ये ऊपर से जा रहा है। और कौन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मतलब करना नहीं है, खाली ये बताओ, यस नो। कोई बात है, कोई बात नहीं, जितना समझिए, है ना। वो जीवन में क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे काम पड़ेगा, अब भगवान अंदर से आपको बताएंगे श्री कृष्ण, है ना। और फिर और भी आगे आगे क्लासों में सुनेंगे, काम पड़ेगा, तो धीरे धीरे और जैसे जैसे जितना मात्रा में हम नाम जप करते जाएंगे, है ना, धैर्य के साथ, तो ये ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। अभी क्या, हमने इच्छा तो कर ली कम से कम कि समझ में नहीं आ रहा, काश हमको समझ में आ जाता, तो भगवान ने नोट कर लिया अपनी डायरी में, है ना। अब वो समझा देंगे, उनका काम है वो कब समझाना, कैसे समझाना, श्री कृष्ण अपने आप समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसलिए ये भक्ति रसामृत सिंधु जो है ना, मैं अगली बार से इसके जो हार्ड टॉपिक है उन सबको हटा के एकदम जो हमारे को जो अभी चाहिए वो चीजें केवल लाऊंगा, और एकदम हम शॉर्ट में इसको समझेंगे, है ना। नहीं तो क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु अक्सर ऊपर से जाता है, भक्ति शास्त्री कोर्स करने वालों में आधे से ज्यादा के ऊपर से जाता है। ठीक है, ओके। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु 4 विभाग है। ठीक है, ये भी शॉर्ट में सुन लीजिए। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग, उत्तर विभाग, है ना। आगरा, टोंक, अजमेर, जम्मू, समझ में आ गया। पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। ठीक है, तो पूर्व विभाग में हम केवल पूर्व विभाग जो है ना, अब देखो पूर्व विभाग में क्या क्या है। प्रथम लहरी, द्वितीय लहरी, तृतीय लहरी, चतुर्थ लहरी, है ना। सागर है ना, भक्ति रसामृत सिंधु समुद्र है, तो समुद्र में क्या है, 4 दिशाएं हैं और उसमें अनेकों लहरें हैं। ठीक है, तो इनमें से पूर्व विभाग में, पूर्वी दिशा में 4 लहरें हैं, और उन 4 लहरों में से पहली है सामान्य भक्ति, दूसरी है साधना भक्ति, तीसरी भाव भक्ति। लिखने मत जाइए, व्हाट्सएप कर दूंगा, या अभी इसमें कोई आशा नहीं है ना, ज्यादा वो लिखने वाली नहीं। सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये इसका मतलब डिटेलिंग में चर्चा है, इसका मतलब फुल डिटेलिंग में चर्चा है। सामान्य भक्ति मतलब जो हमारी वेदी साधना भक्ति, फिर साधना भक्ति मतलब रागानुगा साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, भाव स्तर की भक्ति, और फिर प्रेम भक्ति, प्रेम स्तर के, भाव स्तर के 8 लक्षण, प्रेम स्तर के 9 लक्षण, और उनमें क्या क्या, ये बहुत डीप है, हम उतना नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमने उपदेशामृत में शॉर्ट में आगे लिया वैसे उसको। ठीक है, फिर आगे हम केवल पूर्व विभाग की चर्चा करेंगे। पूर्व विभाग में से, है ना, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति शास्त्री में केवल पूर्व विभाग पढ़ाया जाता है। फिर भक्ति वैभव कोर्स होता है, उसके अंदर आगे इसका दक्षिण विभाग, फिर भक्ति सार्वभौम कोर्स होता है, भक्ति वेदांत कोर्स, उसके अंदर फिर पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग ये पढ़ाया जाता है। हाँ, अब देखो क्या क्या है इसमें, तो पता चलेगा खतरनाक कैसा है। इसीलिए तो प्रभुपाद जब ये प्रिंट होके आई थी ना बुक, तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज द लॉ बुक ऑफ दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट।
ये छोटी सी बुक है लेकिन कानून की किताब है, पूरे रूल्स रेगुलेशन है इसमें। तो पूर्व विभाग में ये साधना भक्ति है ना, वेदी साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, इन दोनों साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है। फिर दक्षिण विभाग के अंतर्गत 5 लहरें हैं। ठीक है, जिसमें पहली लहर में है विभाव, दूसरी में अनुभाव, तीसरी में सात्विक भाव, चौथी में व्यभिचारी भाव, 5वीं में स्थायी भाव। ठीक है, यानी प्रेम के, अब जो बाकी 3 लहरें हैं ये प्रेम के अलग अलग चीजों का डिक्लेयर है। पूर्व विभाग में साधना भक्ति, भाव भक्ति इसका बता दिया, फिर प्रेम भक्ति का परिचय दे दिया। अब बाकी जो 3 जो है ना भक्ति रसायन सिंधु में, जो बाकी 3 विभाग हैं, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इनमें उन प्रेम स्तर में अलग अलग ऐसे डिटेलिंग में चर्चा है, तो केवल सुन लीजिए। तो दक्षिण विभाग में 5 लहरें हैं, जिसमें ये 5 प्रकार के भावों का है ना, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, यानी कि ये भक्तों के भगवान के मध्य जो प्रेम स्तर के जो भक्त होते हैं, उनके भगवान के श्री कृष्ण के मध्य ये इन भावों का अलग अलग आदान प्रदान होता है। और अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाया रूप गोस्वामी पाद, अलग एग्जाम्पल देखे, जैसे इस संबंध में उस समय जब राधा रानी श्री कृष्ण का वो घटना ऐसे समझाते हैं, जैसे ये भाव मतलब ये उनका, ये उनका, ये ललिता, विशाखा, गोप सखा, नंद महाराज, ऐसे करके अलग अलग। फिर पश्चिम विभाग के अंदर भी 5 लहरें हैं, शांत भक्ति रस, दास्य भक्ति रस, सख्य भक्ति रस, वात्सल्य भक्ति रस और माधुर्य भक्ति रस। ठीक है ना, ये 5 रसों का डिटेलिंग में चर्चा है और बहुत सारे उदाहरणों के साथ। उसके बाद उत्तर विभाग के अंदर 9 लहरें हैं, जिसमें जो 12 मुख्य रस आप लोगों ने भूमिका में पढ़ा होगा, सबसे पहला सेंटेंस, पहला पैराग्राफ, जिसमें 12 रसों के बारे में है ना। आप लोग अगली बार पढ़ के आइएगा, आमुख भूमिका जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक है, और केवल आमुख भूमिका नहीं, चैप्टर 1 पढ़ के आइएगा, शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण है वो, है ना। और फिर उत्तर विभाग के अंदर ये 9 लहरें हैं, जिनके अंदर 7 जो गौण रस हैं। ठीक है ना, 12 मुख्य रस होते हैं, टेस्ट, 12 मुख्य टेस्ट। हम लोग टेस्ट ढूंढ रहे हैं संसार में, सब लोग, हर कोई टेस्ट ढूंढ रहा है, और वो टेस्ट 12 तरह के होते हैं, वो यहाँ पे बताए हुए। ठीक है, और वो 12 के 12 टेस्ट श्री कृष्ण के पास हैं। अब जो उनके पास जाएगा उनको मिलेगा, तो बाकी को नहीं मिलेगा, और टेस्ट के नाम पे नकली मिलता है, समझ गए। तो ये 12 जो रस हैं, जिनमें से 5 मुख्य रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और 7 गौण रस हैं जो यहाँ पे है ना, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये 7 रस हैं। ठीक है, और फिर उनका मिश्र भक्ति रस, इन 7 का मिश्र में मिक्स होकर, और रसाभास भक्ति रस, रसाभास, इनका एक रस में रहने वाले दूसरे रस का आभास आदि, ये सब जो भी। ठीक है, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का हमने आमुख और भूमिका की चर्चा कर चुके हैं। टाइम भी पूरा हुआ है, सही समय पे 6 बजे। और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ, तो उनका जो शुद्ध भक्ति अनुशीलन करता है, उनका जीवन का प्रत्येक कार्य भक्ति के आधार पर होता है कि ये कार्य क्यों कर रहा हूं, इस कार्य को करने से मतलब भक्ति में बना रहूं इसके लिए, या भक्ति में आगे बढ़ूं इसके लिए, है ना, या कोई आपातकालीन स्थिति के लिए मेरे को करना पड़ रहा है।
जो शुद्ध भक्ति अनुशीलन कारी भक्त होता है वो प्रत्येक कार्य को भक्ति से जोड़ता है। कि जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, अब उसके पास कोई प्रपोजल आया है कि वहां पे कह रहे हैं कि साहब एक और आप फैक्ट्री डाल लो, वहां पे बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ये होगा। अब वो उसको भक्ति के आधार पे वो विचार करेगा कि ये डालने से मेरी भक्ति में कुछ बाधा तो नहीं है, और डालने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या भक्ति करते रहने के लिए मेरे को जरूरत है कि वहां पे मैं एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री बढ़ाऊं, है ना। अगर भक्ति में सहायक है किसी उद्देश्य से कि हाँ पहले वाली में ठीक से नहीं चल रहा, एकदम वो नहीं है, इससे तो जीवन ही नहीं चलेगा, ये तो बंद होने वाली है, वहां चलेगी कम से कम, तो डाल सकते हैं, है ना। और उसमें मेरे को ज्यादा इतना समय नहीं देना पड़ेगा कि मैं साधना न कर पाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा हो कि नहीं, आवश्यकता नहीं है, बस पड़ा है, रकम लगानी है, प्रपोजल आ गया है तो कर लेते हैं, अच्छा दाम बढ़ेगा, पीढ़ियां बेटी खाएंगी, तो मतलब भक्ति उद्देश्य नहीं, कुछ और उद्देश्य है ना। तो और उद्देश्य से करेंगे तो फिर वो अन्य अभिलाषी, लेकिन भक्ति को टारगेट करके करेंगे तो अन्य अभिलाषिता नहीं। हाँ, तो ये क्या है हमारे, ये मतलब हमारे कर्तव्य है ना, ऐसे कर्तव्य जो हमको करना ही है, तो उनको तो करना ही है। तो उनको आपातकालीन कर्म कहते हैं ना, कि उनको करना ही है। अभी तक एग्जाम चल रहा है किसका? हाँ, कर्म में आसक्त, उसमें जैसे एक बार ये आता है कि कर्म में आसक्ति का मतलब कि ठीक है, इससे मान लो उसको कुछ चीजों में भी नहीं है, लेकिन उस चीज को कर्म को मतलब इस तरह से एंजॉय करके करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें मुझे टेस्ट आ रहा है, वो भी एक पार्ट। एंजॉय करना तो फल में आसक्त होना हो गया। हाँ, रिजल्ट, कर्म करने में टेस्ट लेना, वही है कर्म आसक्त। हाँ, ये मेरे को ये कर्म में मजा आता है, इस वाली में मजा आता है ना। भक्ति का जो कार्य है वो है आश्रय में रह के करना, स्वतंत्र रहकर करता है वो भक्ति नहीं होती। स्वतंत्र रहकर करेगा वो व्यक्ति क्या है कि या तो भक्ति से बाहर हो जाएगा, और या अगर कुछ कर भी लेगा तो उत्पात मचाएगा, है ना। एकांतिकी हरिर भक्ति उत्पात एव कल्पते। इसलिए हमको आश्रय में रहना चाहिए, है ना। ये सोचता है कि शरीर कई बार सोच लेते कि शरीर सोच के सोचने वाला इसलिए फिर ये कैसे सोच लेता है कि ये कैसे सोच पाता कि ठीक है माया के पदार्थ से ज्यादा ये भी सोचता तो एक तरीके से नहीं, जब हम ये सोचते हैं ना मैं ये शरीर हूं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम होता है हमारी जो चेतना है वो शरीर में होती है, और जब मैं सोचता हूँ कि मैं आत्मा हूं तो हमारी चेतना अंदर आत्मा में होती है। आत्मा चेतना का विस्तार करके कार्य करता है ना। आत्मा जो है वो चेतना का विस्तार करके कार्य करता है, मतलब वो चेतना से पता चलता है आत्मा है। जैसे भी उंगलियां हिल रही है तो अंदर आत्मा इधर तक आकर कार्य कर रहा है, समझ ना बात को। हाँ, और जब वो सोचता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो वो शरीर से अपनी चेतना को, है ना, और सूक्ष्म शरीर आदि से खींच लेता है, अंदर रहता है। हाँ, तो हम इसीलिए बताया जाता है कि हमको
जब भी भजन करने बैठे तो हमको भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो श्लोक है उसको पहले गा लेना चाहिए। न हम विप्रो न च नरपति न पी विष्यो न शूद्रो, है ना। जैसे उसमें हम करते हैं, जैसे कहते हैं कि उसमें भी कार्य, तब भी वो कार्य तो करी जाती है, विस्तार होने चाहिए, तब भी वो अपनी जगह है, कार्य तो एक ही रहेगा, ये सोचने का कार्य उस समय तो आत्मा तो अपना प्रोसेस करेगी, कि वो विस्तार शरीर के साथ कैसे वो वापस अपने शरीर में कैसे हमें बदलेगी। मैं ये नहीं, मैं वो जैसे कुछ अंदर ये मन के द्वारा होता है, बुद्धि के द्वारा होता है, ये चीज को कौन डिफरेंशिएट कराता है इससे? बुद्धि के द्वारा विचार करता है ना, क्योंकि बुद्धि जो आत्मा के सबसे नजदीक होती है और बुद्धि के द्वारा विचार करता है। इसीलिए गीता में भगवान सबसे पहले कहते हैं कि आप बुद्धि युक्तों, बुद्धि योग को करो, यानी बुद्धि को योग यानी जोड़ो मेरे से। बुद्धि का कार्य विचार करना, तो बोले बुद्धि से मेरे बारे में विचार करो, मेरे संबंध के बारे में, मेरे से तुम्हारा रिलेशन का आदान प्रदान के बारे में भगवान ये शिक्षा देते हैं। हाँ ठीक है। एक्चुअल में क्या है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। ये हम क्या है कि खाली ज्ञान ला सकते हैं, फिर उसका प्रयोग होना और फिर रियलाइजेशन होना। जब रियलाइजेशन होता है तब आत्मा क्या होता है, अंदर से मतलब चारों ओर से अपना विस्तार को खींच के अंदर उस जगह रहता है। जब तक रियलाइजेशन नहीं होता तब तक अंदर नहीं रह सकता हूँ, तब तक शरीर में ही रह के कार्य करता है, भला ही वो सोच लिया, है ना। हाँ, कॉन्शियस नहीं, ज्ञान को पहले प्रयोग, प्रयोग के बाद में रियलाइजेशन, ठीक है। तो